प्यारे मित्रों नमस्कार। हम लोग फंक्शंस पढ़ रहे हैं। फंक्शंस की कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व किया था। आइए कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जिससे यह टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए। एक क्वेश्चन है कि f(x = 4x³ + 7), तो आपको दिखाना है कि f एकेकी है और आच्छादक दोनों हैं। तो एकेकी फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एकेकी फलन के लिए हम मान लेते हैं दो एलिमेंट, माना x1 x2 बिलोंग्स टू R। यह जो R है यह प्रांत से हम दो एलिमेंट लेते हैं, यह प्रांत है और ये सह प्रांत है। तो प्रांत से हमने दो अवयव ले लिए और वो है x1 x2। अब यदि x1 f(x1) और f(x2) को यदि हम बराबर करें तो आप देखेंगे कि 4x के स्थान पर क्या लिख देंगे, x1। तो 4x1³ + 7 = 4x2³ + 7। यह 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए 4x1³ = 4x2³। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो x1³ = x2³। यदि इस x2 का पक्षांतर करें तो x1³ - x2³ = 0। यदि आप इसमें सर्वसमीका लगाएं तो x1 - x2 x1² + x1 x2 + x2² = 0। अब आप देख सकते हैं यदि हम इसे और सॉल्व करें, इसे होल स्क्वायर भी बनाया जा सकता है। होल स्क्वायर बनाया जा सकता है यदि इसे ऐसा लिख दिया जाए कि x1 - x2 x1² + 2x1 x2/2 2x1 और x2/2 लिख दिया जाए, प्लस यहाँ लिख देते हैं हम x2² / 4। x2² हमने ऐड कर दिया और x2² / 4 हमने माइनस कर दिया, तो यह = 0। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं x1 - x2, और यह जो आपके सामने लिखा गया है इसे लिख सकते हैं x1 + x2/2²। अब आप यदि इसका एलसीएम लें तो सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 3x2² / 4। अब इसे आप देख सकते हैं कि किसी भी वास्तविक संख्या के लिए यह जो मान है यह 0 के बराबर नहीं हो सकते। अब यह 0 के बराबर तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कब संभव है। आप इसे भी लिख सकते हैं कि यह 0 के बराबर नहीं हो सकता। ऐसा कब, एक ही स्थिति पर संभव है कि जब x1 और x2 दोनों के मान 0 हो जाएं, और दोनों तो ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने तो f(x1) और f(x2) को बराबर लिया है। हमें तो यह प्रूफ करना है कि x1 और x2 बराबर हैं। तो इसे आप लिखेंगे कि यह किसके बराबर नहीं हो सकता, चूँकि x1 + x2/2² + 3x2² / 4 ≠ 0, क्योंकि x1 और x2 के मान हम 0 नहीं ले सकते दोनों के। तो यदि x1 - x2 = 0 होगा तो x1 = x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए f एकेकी हो जाएगा। यही आपको समझना है कि यह आप कोई भी नंबर, रियल नंबर आप लेकर के देखिए, यदि आप यहाँ रखते हैं तो यह 0 के बराबर नहीं होगा। ये हम 2 लाइन और सॉल्व करके दिखा सकते थे, दिखाए हैं कि पूर्ण वर्ग हो गया। और यह फंक्शन तो किसी भी रियल नंबर के लिए 0 नहीं हो सकता जब तक कि x1 और x2 के दोनों मान हम क्या ना रख दें, 0 ना रख दें। यदि आप निगेटिव नंबर भी रखेंगे तब भी यह होल स्क्वायर की
बाद पॉजिटिव ही हो जाएगा। अब आइए आच्छादक फलन के लिए सिद्ध करते हैं। आच्छादक फलन माना y बिलोंग्स टू R सह प्रांत। हमने सह प्रांत में कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लिया कि y सह प्रांत या कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट है। आइए इसे अब यदि f ऑफ x को y के बराबर लें तो f ऑफ x का मान क्या आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 7 इक्वल टू y। तो 4x क्यूब 7 को ट्रांसफ़र करेंगे तो y माइनस 7, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 4। इसलिए x की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई y माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3। अब सह प्रांत y बिलोंग्स टू R में x इक्वल टू वाई माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3 का अस्तित्व इस प्रकार से है कि यदि आप इस fx यहाँ 4 और x की वैल्यू यदि आप ये रखें तो आप देखेंगे कि y माइनस 7 अपॉन 4 की पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस 7। तो आपको यह 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा y। अर्थात आप कह सकते हैं कि f क्या है, आच्छादक भी है। तो f एकेकी और आच्छादक दोनों हैं, इसलिए इसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन या आच्छादी फलन भी कह सकते हैं। तो आप लोगों को सिंपल सा क्या करना है, यदि एकेकी फलन सॉल्व करना है तो हम 2 एलिमेंट लेंगे प्रांत से, रियल नंबर से 2 एलिमेंट लेंगे। 2 एलिमेंट लेने के बाद यदि हम f ऑफ x1 को f ऑफ x1 और f ऑफ x2 को आपस में बराबर रखते हैं, हमें यह दिखाना होगा कि x1 इक्वल टू x2। ये ध्यान रखना कि x1 इक्वल टू x2 ही मिले, x1 इक्वल टू माइनस x2 कभी भी ना मिले। यदि ये होल स्क्वायर होता यहाँ तो यह सिद्ध नहीं होता, यह एकेकी नहीं होता, यहाँ क्यूब था। इसलिए यह जो समीकरण हमें प्राप्त हुआ यह एक वर्ग समीकरण प्राप्त हुआ और इस समीकरण में कोई भी ऐसी वैल्यू रियल नंबर की नहीं है जो हम रख दें और शून्य के बराबर आ जाए। हमें x1 और x2 शून्य के बराबर ही लेने पड़ेंगे, तब आप देख सकते हैं कि x1 और x2 हमें बराबर मिलते हैं। तो यह एकेकी हो जाता। आच्छादक फलन के लिए हम क्या करते हैं, सहप्रांत से एक एलिमेंट लेते हैं और सहप्रांत से एलिमेंट लेने के बाद हम यह दिखाते हैं कि जो भी एलिमेंट ले रहे हैं उसका प्री इमेज प्रांत में उपस्थित है। तो आपने देखा कि f(x) इक्वल टू y(x) का ये मान हमने निकाला और यह एग्जिस्ट करता है, तो f क्या हो गया, आच्छादक हो गया। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं और इसे थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन है कि मान लीजिए कक्षा 12वीं के सभी 50 विद्यार्थियों का समुच्चय a है। मान लीजिए जो फलन है वो a से n पर है। n क्या है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। विद्यार्थी x का रोल नंबर द्वारा परिभाषित एक फलन है। सिद्ध कीजिए कि यह एकेकी और है किंतु आच्छादक नहीं है। तो इस क्वेश्चन से आप समझ सकते हैं, यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शंस के 1 और आच्छादक एकेकी एवं आच्छादक सिद्ध करना या क्वेश्चन को सॉल्व करना, यदि आप अभी आज से स्टार्ट कर रहे हैं तब भी यह प्रश्न आपके लिए उपयोगी है। तो सबसे पहले आप यह देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में यह दिया गया है कि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं और वह 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर जिसमें हैं वह सेट आपका डोमेन है, या डोमेन में आपके 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर लिखे गए हैं।
कोडोमेन में क्या लिखा गया है? कोडोमेन में प्राकृत संख्याओं का समुच्चय n है। अब प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में कितनी संख्याएं हैं? प्राकृत संख्याओं के n में अनंत संख्याएं हैं, अपरिमित संख्याएं हैं। तो अब इस आपके डोमेन से कोडोमेन में मैप हो रहे हैं रोल नंबर। अब आपको बताना है कि यह 1-1 होगा या नहीं, या आच्छादक होगा या नहीं। तो आइए पहले देखते हैं 1-1 फंक्शन के लिए, एकैकी फलन के लिए। एकैकी फलन में क्या देखेंगे? देखते हैं कि 50 विद्यार्थियों के जो रोल नंबर हैं वह अलग अलग होंगे, एक तो होंगे नहीं। तो यहाँ लिखेंगे 50 विद्यार्थियों के रोल नंबर अलग अलग सहप्रांत n में उपस्थित हैं, अतः f एकैकी है। एकैकी क्या है? एकैकी है कि प्रांत में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका अलग अलग इमेज कोडोमेन में बनना चाहिए। तो वह क्या होगा? 1-1 होगा, यह एकैकी है। तो सभी का रोल नंबर अलग अलग होगा, इसलिए यह फलन क्या हो गया? एकैकी। आच्छादक के लिए क्या है? आच्छादक के लिए है, आप देखेंगे कि एक डोमेन या एक सेट में तो केवल 50 स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं। अब रोल नंबर यदि आप 1 से स्टार्ट करते हैं तो 1 से 50 तक ही संख्याएं मैप होंगी। 100 से स्टार्ट करते हैं तब भी 50, कहीं से भी आप स्टार्ट करें रोल नंबर कहीं से भी होंगे, 50 संख्याएं ही मैप होंगी। लेकिन सहप्रांत में आपके कितने अवयव हैं? सहप्रांत में आपके अनंत संख्याएं हैं, उन सभी के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में तो उपस्थित ही नहीं है। तो बस यही लिखना है आपको कि सहप्रांत n के सभी अवयवों के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत ए में उपस्थित नहीं हैं, अतः f आच्छादक भी आच्छादक नहीं है। एकैकी है, आच्छादक नहीं है। तो हमें आशा है कि आज के वीडियो लेक्चर से आप फंक्शन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे और इसके एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चनों को आप घर में लगाएं और उन्हें सॉल्व करें। धन्यवाद।